मेरे कपड़े लौटा दो। सब लोग मुझ पर हंस रहे हैं। मैं फिर कभी शक्ति स्तंभ मुकाबले में नहीं आऊंगा। सनी के सामने एक 20 साल का लड़का गिड़गिड़ा रहा था और लोग उस पर हंस रहे थे। तुम्हें क्या लगा रक्ष एकेडमी आते ही तुम एकलव्य बन जाओगे? तुम्हें पहले मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। तभी लोगों में से एक आवाज आई, मैं करूंगा तुमसे मुकाबला। सभी लोगों की नजर उस आवाज को ढूंढ रही थी। तभी भीड़ में से 18 साल का एक लड़का सामने आया। वो मेसोडोरिया शहर के शक्तिशाली शौर्य दल के लीडर का बेटा ध्रुव था, जिसे देखकर सनी जोर जोर से हंसने लगा। बाकी लोग भी हंसने लगे। अरे ये तो इस साम्राज्य के होने वाले भावी सम्राट शक्ति शिरोमणि राजकुमार ध्रुव है। इसकी मंगेतर ने भरे दरबार में शादी तोड़कर इसकी हड्डियां तोड़ने की बात की है और ये मुझसे मुकाबला करेगा। कुछ महीनों पहले ही उसकी मंगेतर लारा जयान ने उसके ही महल में आकर सबके सामने उसकी बेइज्जती की थी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं हम दोनों के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने आई हूँ। लारा के मुंह से इस बात को सुनकर ध्रुव, उसके पिता अरेंद्र और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हर कोई लारा की इस बात को सुनकर सकते में आ गया था। अगले ही पल अरेंद्र ने तेज आवाज में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, लारा, ये जानते हुए भी कि ये रिश्ता तुम्हारे और हमारे परिवार के बुजुर्ग लोगों ने तय किया है, तुम इस रिश्ते को तोड़ने की बात कैसे कर सकती हो? रिश्ते बराबरी वालों के साथ किए जाते हैं। मैं अपने दल की होने वाली लीडर हूँ और एक लीडर होने के नाते ये बहुत जरूरी है कि मेरा होने वाला पति कोई लीडर ही हो, ना कि कोई लूजर। क्या कहा? लूजर? मैं लूजर नहीं हूँ, ये बात तुम भी जानती हो और ये पूरा मैसेडोरिया शहर भी। मत भूलो कि कभी शहर का सबसे शक्तिशाली योद्धा था मैं। कब तक अपने अतीत में ही उलझे रहोगे ध्रुव? उससे बाहर निकलकर सच्चाई का सामना करो और सच्चाई यही है कि तुम अब एक लूजर हो, एक लूजर। मैं लूजर हूँ? तो फिर ठीक है लारा, ये रिश्ता जरूर टूटेगा, लेकिन तब जब तुम इस लूजर की दुल्हन बन जाओगी। ये सुनकर लारा भी हैरान थी। उसे लगा शायद ध्रुव पगला गया है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुमसे रिश्ता तोड़ने की बात कर रही हूँ और तुम शादी की बात कर रहे हो। मैं भी वही कह रहा हूँ जो तुम चाहती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले मुझसे शादी करनी होगी और फिर तुम्हें तलाक देकर मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा। ध्रुव की बात सुनकर लारा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने हाथों को हवा में उठाया और एक लाल रंग की रोशनी का वार ध्रुव पे किया। ये देख अरेंद्र चिल्लाए, रुक जा लारा, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। लेकिन तभी एक तेज धमाका हुआ। सबको लगा मानो ध्रुव का किस्सा खत्म हो चुका है। लेकिन जैसे ही धमाके के कारण हुआ धुआं छटा तो सबने देखा कि ध्रुव सही सलामत खड़ा था और उसकी ढाल बनकर उसके आगे खड़ी थी उसकी खास दोस्त ईरा, जिसने लारा के वार को विफल कर दिया था। लारा, तुम्हें क्या लगता है कि शौर्य दल में कोई नहीं जो तुम्हारी शक्तियों का सामना कर सके? अगर मुकाबले का इतना ही शौक है तो चलो बाहर मैदान में, पता चल जाएगा कौन किस पे भारी है। ईरा ने अगले ही पल अपने दोनों हाथों को हवा में घुमाया और उसके हाथों से सुनहरे रंग की रोशनी निकलने लगी। वो उस रोशनी का वार लारा पर करने ही वाली थी कि तभी अरेंद्र जोर से चिल्लाए, बंद करो ये सब, ये मेरा घर है, कोई लड़ाई का मैदान नहीं। उन्होंने ईरा को इशारा से उसे खुद पे काबू करने को कहा। अरेंद्र का इशारा समझ ईरा ने अपना वार रोक लिया और ध्रुव को लेकर एक किनारे पर जाकर खड़ी हो गई। लारा तो जैसे इस मौके की तलाश में ही थी। वो ध्रुव की ओर देखते हुए बोली, कब तक लड़कियों के पीछे छुप कर रहोगे ध्रुव? देख लिया तुमने, यही है तुम्हारी असलियत और यही कारण है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। अरे जो इंसान खुद की रक्षा नहीं कर सकता वो आने वाले समय में मेरी और मेरे दल के लोगों की रक्षा कैसे करेगा? उसकी बात सुनकर ध्रुव अपने दांत पीसने लगता है। उसका मन तो किया कि लारा के दांत तोड़ दे, लेकिन तभी ईरा ने उसके हाथ पे हाथ रखकर उसे शांत रहने का इशारा किया। लेकिन लारा कहाँ चुप रहने वाली थी। वो बोली, आज तो तुम्हें ईरा ने बचा लिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा मन बदल चुका है। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, और अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो उससे पहले तुम्हें मुझे मैसेडोरिया शहर के सामने युद्ध में हराना होगा। अगर मैं जीती तो ये शादी नहीं होगी और यदि तुम जीते तो वही होगा जो तुम चाहोगे। बोलो, मंजूर है मेरी ये चुनौती? वहाँ मौजूद हर शख्स लारा की चुनौती को सुनकर हैरान रह गया। लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि ध्रुव कभी इस चुनौती को स्वीकार नहीं करेगा। आज तो ध्रुव के कारण शौर्य दल के माथे पे एक और दाग लग जाएगा। लोगों की फुसफुसाहट को सुन जहाँ अरेंद्र और ईरा के चेहरे पे निराशा छा चुकी थी, वहीं लारा की आंखों में गर्व झलक रहा था। तभी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ध्रुव बोला, मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है लारा। अब तुम्हारे इस घमंड को मैं पूरे मैसेडोरिया शहर के सामने मिट्टी में मिला दूंगा। शर्म की बात है कि हमारा रिश्ता अब एक मुकाबला तय करेगा, पर मुझे ये भी मंजूर है। ये सुनकर लारा वहाँ से चली गई। लेकिन इस बात ने अरेंद्र की चिंता बढ़ा दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि लारा शक्तियों में ध्रुव से काफी ज्यादा ताकतवर है। ऐसे में उसकी चुनौती स्वीकार कर ध्रुव ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी थी। अगर वो लारा से हारता था तो वो उसके साथ साथ पूरे शौर्य दल के लिए शर्म से डूब मरने वाली बात थी। अरेंद्र ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए ध्रुव से कहा, ध्रुव, मुझे लगता है तुमने उत्तेजना में आकर लारा की चुनौती स्वीकार कर ली है। मत बोलो उसके पास 9 सितारों की दिव्य शक्तियाँ हैं और तुम अभी तक 3 सितारे की शक्तियों से ऊपर नहीं बढ़े। ऐसे में सिर्फ कुछ महीनों में तुम उससे ज्यादा ताकतवर कैसे
कैसे हो पाओगे और कैसे उसका सामना करोगे? बाबा, क्या आपको भी मुझ पर यकीन नहीं है? मैं अपनी शक्तियाँ बढ़ाने की हर संभव कोशिश कर रहा हूँ और आप भी जानते हैं कि मैं हमेशा से इतना कमजोर नहीं था। ध्रुव की बातों में एक डर था जिसे उसके पिता भांप चुके थे। वो समझ रहे थे कि ध्रुव अंदर ही अंदर किस बात से दुखी है। अपने पिता और बाकी लोगों की आंखों में खुद के लिए शर्म और चिंता देख ध्रुव से रहा नहीं गया और वो चुपचाप अपने महल से बाहर निकल गया। वो जैसे ही बाजार में पहुंचा तो उसे देख लोग उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, अरे वो देखो, वो जा रहे हैं साम्राज्य के होने वाले भावी सम्राट शक्ति शिरोमणि राजकुमार ध्रुव। अरे मैंने सुना है कि राजकुमार जी की सगाई टूट गई। टूट गई? अरे मैंने तो सुना है कि इसकी होने वाली बीवी ने इसकी हड्डियां तोड़ने की बात की है। शादी तो उसके बाद टूटेगी। और इसी के साथ वहाँ लोगों की हंसी के ठहाके लगने लगे। लोगों की हंसी और तानों को सुन ध्रुव का मन अधीर हो उठा। वो शहर से बहुत दूर जंगल में बनी अपनी माँ की समाधि के पास पहुँचा और उसे लिपट कर रोने लगता है। देखा माँ आपने, ये दुनिया मुझे नकारा समझती है। आज मैं बहुत अकेला हो चुका हूँ माँ। अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे अपने पास बुला लो माँ, मुझे अपने पास बुला लो। और तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। रोना किसी समस्या का हल नहीं है ध्रुव, और तुम्हारी किस्मत में जीतना लिखा है, हारना नहीं। जैसे ही ध्रुव ने उस आवाज को सुना वो एक पल के लिए स्तब्ध हो गया। उसके आंसू रुक गए और वो डरते हुए बोला, कौन है यहाँ? माँ, क्या ये आप हो? तभी एक बार फिर वो रहस्यमयी आवाज गूंजी। ध्रुव, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम नाकारा नहीं हो और बहुत जल्द ये बात तुम्हारे साथ साथ पूरे मैसेडोरिया शहर को पता चल जाएगी। माँ, आप मेरे सामने क्यों नहीं आ रही हो? मुझे आपको देखना है माँ। मुझे आपको गले लगाकर रोना है। बहुत कुछ है जो आपको बताना है माँ। अभी उन सब बातों का समय नहीं है ध्रुव। अभी जरूरी ये है कि तुम अपनी शक्तियों को बढ़ाओ। समय आने पर हम दोनों जरूर मिलेंगे। पर मेरी शक्तियाँ कैसे बढ़ेंगी माँ? उस अंगूठी से जो मैंने तुम्हें दी थी। अपनी माँ के उन शब्दों को सुनकर ध्रुव ने अपने हाथों की ओर देखा। उसके बाएं हाथ की अनामिका उंगली में उसने एक काले पत्थर की अंगूठी पहनी हुई थी। ये अंगूठी उसे उसकी माँ की दी हुई आखिरी निशानी थी। ये अंगूठी, इस अंगूठी में ऐसा क्या है माँ? लेकिन वो रहस्यमयी आवाज आनी बंद हो गई थी। ध्रुव ने कई बार अपनी माँ को बुलाने की कोशिश भी की, लेकिन बदले में उसे कोई जवाब नहीं मिला। गुस्से में आकर उसने अपनी माँ की दी हुई अंगूठी को उंगली से बाहर निकाला और जमीन पर पटक दिया। उसके ऐसा करते ही अंगूठी से एक तेज रोशनी निकली और चारों तरफ फैल गई। थोड़ी देर बाद जब रोशनी कम हुई तो ध्रुव ने देखा कि उस अंगूठी से एक भूतिया साया निकलकर बाहर आ रहा है। उसे देखते ही ध्रुव चिल्लाया, कौन हो तुम और मेरी अंगूठी में क्या कर रहे थे? उसकी बात सुनकर वो साया मुस्कुराया और तभी हवा में इधर उधर उड़ने लगा। काफी देर तक हवा में ही घूमने के बाद वो ध्रुव के पास आया और बोला, मैं वही हूँ जिसकी बदौलत तुम बनोगे इस मैसेडोरिया शहर के सबसे शक्तिशाली इंसान। आखिर कौन था ये भूतिया साया जो ध्रुव की अंगूठी में छिपा बैठा था? ध्रुव की माँ की रहस्यमयी आवाज क्या इस बात का संकेत थी कि वो मरकर भी जिंदा है? क्या ध्रुव के साथ रिश्ता तोड़ने की वजह उसकी कमजोरी थी या लारा कुछ छिपा रही थी? क्या ध्रुव अपनी ही होने वाली बीवी लारा को युद्ध में हरा पाएगा या फिर खुद उससे हार